नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूँ जी प्रेम मटरानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पाकिस्तान भारत में हर किस्म की तखरीबकारियाँ पिछले 78 साल से करता रहा है और ख़ास तौर पर 80s के बाद तो उनकी एक्टिविटीज़ और बढ़ गई थी। लेकिन पाकिस्तान अपनी तखरीबकारियों को छुपाने के लिए या यूँ कह दीजिए उनको जस्टिफाई करने के लिए हिंदुस्तान पर इल्ज़ाम लगाता रहा है कि हिंदुस्तान अपने जासूस भेजता है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो सेपरेटिस्ट हैं, जैसे बलूचिस्तान नेशनल आर्मी, बलूचिस्तान नेशनल फ्रंट, लिबरेशन फ्रंट, ऐसे जो है हता के तालिबान तक के लिए वो कहता है कि उनको भी भारत सपोर्ट करता रहा है। अब इस सपोर्ट के पीछे उसके पास सिर्फ एक ही सबूत होता है और वो है एक बंदा जिसका नाम है कुलभूषण जाधव। भाई, हमने इसको 2016 में बलूचिस्तान में गिरफ़्तार किया था। वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जासूसी के काम में मुलविस था। अब हकीकत ये है कि इस बंदे को उमर ईरानी ने ईरान से गिरफ़्तार किया था और जमीयत उलमा इस्लाम का एक करंदा है शाह मीर जो है ना, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मुलविस है। वो ये काम करता है, पाकिस्तान से बंदे बाहर भेजता है गैर कानूनी तौर पर, और आईएसआई का एजेंट है। आईएसआई की तरफ से वो लोगों को मरवाता है, मारता है, अगवा कराता है, बलूचिस्तान के बच्चों को उनके कत्ल कराता है। उसको उमर ईरानी ने, ये कुलभूषण जाधव, उसके हवाले कर दिया और फिर आईएसआई वालों ने उसको ऐसा दिखाया कि हमने तो इसे बलूचिस्तान में गिरफ़्तार किया। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही सबूत है, यानी नाम निहाद सबूत, कुलभूषण जाधव। और ज़ाहिर है वो तो आप किसी को भी थोड़ी भी थर्ड डिग्री करें तो वो सादा कागज़ पे, कोरे कागज़ पर भी अपने दस्तखत कर देगा, आप जो चाहें मुझसे लिखवा लीजिए, मुझे मारिए मत। तो उनके पास तो सिर्फ एक ही सबूत है, कुलभूषण जाधव और उसका कन्फेशन। अब कल क्या हुआ कि ये जो शाह मीर है, जमीयत उलमा इस्लाम का बंदा, ये अभी आजकल रमज़ान का महीना चल रहा है, तो जो ज़्यादा मज़हबी होते हैं वो 5 नमाज़ें तो पढ़ते ही हैं, रात को रमज़ान के महीने में तरावी की भी तलावत करते हैं। तो ये शाह मीर जो है, तुर्बत शहर है बलूचिस्तान में, वहाँ पे एक मस्जिद से तरावी पढ़कर बाहर निकल रहा था तो मोटरसाइकिल पर सवार 2 बंदे, उन्होंने पॉइंट ब्लैंक रेंज पर इसके ऊपर गोलियां चला दी और उसे सख्त ज़ख्मी कर दिया। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जिन्होंने इसे इसका ऐलान कर दिया कि ये तो मर चुका है। इसके ऊपर पहले भी 2 मरतबा अटैक हो चुके हैं लेकिन बच गया था। अब ज़ाहिर है पाकिस्तान तो इसका इल्ज़ाम जो हिंदुस्तान के ऊपर लगाएगा, और ये तो मैं कई प्रोग्राम कर चुका हूँ, आपको पता है। पिछले 1.5-2 साल से ये नामालूम अफराद कहाँ से आते हैं और इन दहशत गर्दों को यके बाद देगरे सिफ़े हस्ती से मिटा देते हैं। ऐसा ही कराची में हुआ, सियालकोट में हुआ, लाहौर में हुआ, कई ऐसी जो है मौतें हो चुकी हैं। और हमेशा पाकिस्तान इसका इल्ज़ाम भारत पर या भारत की जासूसी एजेंसी
राह पर लगाता रहा है। सबूत नहीं है उसके पास कुछ भी, क्योंकि ये बहुत डेंस इलाकों में इनके कत्ल होते हैं और सब लोग देखते हैं कि उनके मारने वाले भी उतने ही पाकिस्तानी लगते हैं, वैसे ही बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, मूछें नहीं और सर के ऊपर स्कल कैप, इस किस्म के इसके कातिल हैं। यानी जिससे लगता है कि ये इनके ही जो है मतलब जमायतें, दहशतगर्द जमायतें, उनके गुर्गे हैं ये। लेकिन पाकिस्तान फिर भी इसका इल्ज़ाम हिंदुस्तान पे लगाता रहा है, जबकि हिंदुस्तान ने इससे साफ साफ इनकार कर दिया है कि हमारा तो इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। अब ज़रा आप खुद सोचिए, सीने पे हाथ रख के, दिल पे हाथ रख के, ये लोग जो दहशतगर्दी का काम करते हैं इनके कितने दुश्मन होंगे आप खुद सोचिए। अभी जैसे ये बंदा ही है शामिर, बलूचिस्तान नेशनल फ्रंट या बलूचिस्तान नेशनल आर्मी और लिबरेशन फ्रंट उनके बंदों को गिरफ्तार करवाता है, उनको टॉर्चर कराता है, उनको कत्ल करता है, तो जाहिर है वो लोग भी इसके दुश्मन हैं। वो भी चाहेंगे कि इसको हम जो है ऊपर भेज दें जितना जल्दी हो सके। इसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम करता है, ये भी 2 नंबर का काम है। और 2 नंबर के जो भी काम होते हैं ऐसे लोगों के कई दुश्मन होते हैं, एक नहीं हज़ार। और किसी भी चीज़ पर उनका कोई किसी से इख्तलाफ हो जाता है, ये लोग एक दूसरे को मारने मरने से दरेगा नहीं करते। तो इसके लिए ये कहना, और वो भी बिना किसी सबूत के कि नहीं ये तो भारत का काम है। पाकिस्तान को चाहिए कि अगर वो भारत के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाता है तो इसके लिए उसके पास सबूत होने चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि आप किसी भी एक बंदे को पकड़ के 2 थप्पड़ मारें और वो कह दे कि हाँ मैं तो भारत के लिए काम करता हूँ, तो ऐसे नहीं चलता। भारत ने कैसे वो अजमल कसाब को पकड़ा था, 26/11 वाला जो मुलजिम था, मुजरिम था वो, तो वो उसके कितने वीडियो थे, कितने लोगों ने उसको अपनी आंखों से देखा था, उसने कत्ल किया था 26/11 को। और फिर उसको मौके वारदात पे एक पुलिस वाले ने जिसको गोली मार दी थी उसने, अजमल कसाब ने, तुकाराम मेरे ख्याल में नाम था उसका, मरीन ड्राइव पे उसको पकड़ा था। फिर भी उसके ऊपर ओपन कोर्ट में केस चलाया गया और जब कोर्ट ने उसको मौत की सज़ा दी तब उसको फांसी दी गई। तो भारत कुछ भी करता है सबूत के साथ करता है। पाकिस्तान अपनी जो है गुनाह मिटाने के लिए भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाता रहा है। अभी खुद इसमें ही देखिए, ये शामिरी है। अगर कल ये मुकर जाए और ये कह दे कि हाँ मैंने तो ISI के कहने पर ये बंदा कुलभूषण जाधव जो है ईरानी से लेके मैंने ISI को दे दिया था, तो पाकिस्तान का तो पूरा केस खलास। तो वो तो चाहेंगे कि वो अपना ट्रैक मिटा दे, यानी इस किस्म के बंदे जो उनको गुनाहगार साबित कर सकते हैं उनको वो ख़त्म कर देंगे। और इसी तरह उमर ईरानी जिसने कुलभूषण को गिरफ्तार किया था और शामिर के हवाले किया था, उमर ईरानी को पहले 2020 में ये कत्ल कर चुके हैं। अब वो कहेंगे कि ये सब तो राका किया धरा है, तो सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता। अगर आप कोई चीज़ साबित करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास इररिफ्यूटेबल प्रूफ होने चाहिए। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राह करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।